जो विनाशकारी युद्ध होगा, ये युद्ध बड़ा युद्ध होने वाला है। सभी बोलते हैं वर्ल्ड वॉर जो होगा रसिया और अमेरिका के बीच होगा। ऐसा नहीं है, रसिया अमेरिका के बीच डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा, क्योंकि विधि का विधान कुछ अलग है। एक तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध होगा, वही युद्ध विश्व युद्ध में परिणत होगा। कैसे होगा? अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, यही भारतर संगे पाकिस्तान टी लड़िब रंगे, घोर समर करिब बेगे, पुणी जे चीनी सैन्य तुर्की ईरान सर्वे मिलिण भारत संगे करिवे रण। अच्युतानंद ने उसको स्पष्ट रूप से लिखे, भारत के साथ पाकिस्तान पहले छाया युद्ध करेगा, जैसे कभी कभी सीज फायर को उल्लंघन कर रहा है, और इस समय आएगा बड़ा समर करेगा, सारे सैन्य उनका मिलके एक साथ लड़ाई करेंगे। जब पाकिस्तान युद्ध करेगा तब उसी समय चाइना अपनी तरफ से भी भारत के ऊपर उत्तरांचल मणिपुर उत्तराखंड की ओर से वो युद्ध करेगा। ये भी लिखा है, एक तरफ से पाकिस्तान दूसरी तरफ से चाइना, दोनों तरफ से भारत के ऊपर युद्ध होगा। और चाहते चाहते तुर्की जो शक्तिशाली देश है, मुस्लिम देश, वो अपने सारे सैन्य के साथ आके भारत की ओर बड़ा समर करेगा। तुर्की धाई आसीब, भारत पुणी हाण गोल करिब, रकत धार बहिब, खून का धारा बहेगा। तुर्की की सैन्य लोगों ने ऐसे काम करेंगे। और फिर उनके साथ मिलके 13 मुसलमान कंट्री पाकिस्तान को मदद करने के लिए सभी आ जाएंगे। आपस में गठबंधन कर लिए। अच्युतानंद तो लिखे थे, 13 टोपियांक हेव मेल सेठारू गोलटी प्रगट। जब 13 मुसलमान कंट्री यूनिफिकेशन हो जाएगा मुख्य, तब विश्व युद्ध भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होगा। तो 13 मुसलमान कंट्री भी युद्ध करेंगे, बड़ा समर होगा। दिल्ली, बम्बे, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, क्या होगा उसका अगर इतिहास यानी आगे क्या होगा बताऊंगा तो आप भय कर लेंगे, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है। एक साथ इतने बड़े बड़े देश के साथ लड़ना भारत के लिए कैसे संभव होगा? और सभी कल की भगवान की शरण में भक्त लोग रह के युद्ध की आपद उनको स्पर्श नहीं करेगा। भक्त लोग भगवान की शरण में जो त्रिकाल संध्या धारा, 16 नाम 10 अवतार, दुर्गा माधव स्तुति, माधव नाम भजन, जो कल की भगवान की जो पवित्र धारा है, जो मानव उसको अभी से पालन करेंगे, उनको तो सब प्रभु बता देंगे ऐसे ऐसे होने वाले, उनको कोई भय नहीं आएगा। वो मंडल बना के भगवान की शरण में रहेंगे और साधारण मानव लोगों का विनाश ही विनाश होगा। और उसी समय अमेरिका, इंग्लैंड, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो हुआ है, उनकी देश भी पाकिस्तान को मदद करेंगे। हजार संख्या में फाइटर जेट मुंबई के आसमान पर उड़ेगा। किसी समय क्या होगा, कोई घर से निकालेंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के बारे में अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप से लिखा। पर इसे अभी भी समय है,
असुरों को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भारत हर समय सारा विश्व को ज्ञान दिया है, रास्ता दिखाया, उद्धार भी किया। और इसी समय वही समय आ रहा है जिस समय बड़ा विनाश का समय है। लोग सोचते हैं वार लगेगा, हंसी आता है, डिस्कशन करते हैं, पर ये कितना विनाशकारी होगा। सब लोग गांव को, जंगल को चल जाएंगे। आज बोलते हैं अच्छा जगह हमको चाहिए, अच्छा रहेंगे, सेल्फिश बन गए ना मानव लोग। पर उसी समय सब मिल जाएंगे, बोले नहीं भाई कुछ मिले तो तू खा, मैं खाऊंगा। आप कोई, अभी समय बुरा चल रहा है, सब एडजस्ट कर लेंगे। और जो लोग आज धर्म को विरोध करते हैं वो लोग भी बोलेंगे हमको भी धर्म धारा सिखाओ, हम भी जाना चाहते हैं तुम्हारी साथ, पर स्थान नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मालिका भविष्य पुराण का भी प्रचार हुआ। और युद्ध इतने पराक्रमशाली होगा, उसमें अफ्रीका देश भी, अफ्रीका और कनाडा देश भी भारत को विरोध करेंगे। और युद्ध के लिए पाकिस्तान को आर्थिक सहायता, खाद्यान्न, अस्त्र शस्त्र अमेरिका के साथ सभी देश देंगे। एक तरफ से जैसे कि 11 कंट्री के साथ, बड़े बड़े कंट्री के साथ रशिया अकेला लड़ रहा है अभी यूक्रेन में, रशिया को कोई मदद नहीं किया। और ऐसा समय आएगा भारत का स्थिति ऐसा बने। पर एक हमारा मन में विश्वास है, ये धरती देवभूमि है और भगवान इस धरती पर कल के रूप से अवतार हुए हैं, भक्तों को जरूर उद्धार करेंगे, पर पापियों को विनाश भी करेंगे। भारत में रहने से क्या हुआ? भक्तों को तो उद्धार जरूर करेंगे, पर पापियों को विनाश भी जरूर करेंगे, क्योंकि जो पाप इस धरती पर होता है उस पाप का वर्णन करना मुश्किल है। 15% लोग रहेंगे, 85% लोगों का हिसाब नहीं है कुछ शास्त्र में। There is no the ratio about the rest of people in living in भारत। तो इसी समय आ रहा है, कोई ना समझो, कुछ नहीं होगा। मैं तो बोल के जाता हूं, आगे देखोगे क्या। बस समय 2-3 साल के अंदर बड़ा साइक्लोनिक परिवर्तन होगा, तूफान की धारा का परिवर्तन हो, और एक साथ पंचभूत का प्रलय और युद्ध दोनों चलेगा। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।